श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक कहानी हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यही रोचक कहानी सुनाते हैं। यह बात उस समय की है जब यशोदा के लाला गोविंद गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती थी। एक बार यमुना नदी में कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में चला जाता है। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाकर गेंद लाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूं। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर भागकर चले गए और यशोदा मैया से कहने लगे कि लाला नदी में कूद गया है। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गईं और फूट फूट कर रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गायकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी के किनारे जा पहुंचे, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने। और तभी अचानक कालिया नाग जाग उठा। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को जान से मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की भयंकर लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहां पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहां कैसे जाऊं। इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया। सब देखकर हैरान हो गए। तभी कालिया नाग श्री कृष्ण को ऊपर कर अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी यह अनमोल कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।